सभी को नमस्कार। मेरा नाम अभिषेक बर्नवाल है और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आरबीआई का काम क्या है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि आरबीआई क्यों बना था, ऐसी क्या ज़रूरत आ पड़ी थी जिसे हमको आरबीआई को बनाना पड़ा था। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि आरबीआई का काम क्या है। अब इसमें हम लोग बहुत बार क्या होता है कि हमने बहुत सारा वीडियो देखा है जिसमें हमें पता होता है कि आरबीआई का काम क्या है, ठीक ना, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं। लेकिन आज मैं एक एग्जांपल लूंगा जिससे आपको आरबीआई का काम क्या है वो कभी आप भूलोगे नहीं। तो चलिए देखते हैं, चलिए जानते हैं। अब देखिए, इसको आरबीआई को समझने से पहले एक कहानी हम लोग पढ़ते हैं जिससे आपको आरबीआई का काम क्या है वो कभी आप भूलेंगे नहीं। तो चलिए कहानी को थोड़ा पढ़ते हैं, ठीक ना, और थोड़ा दिमाग आपको लगाना है कि चलिए देखते हैं। देखिए, ये आपका घर है, ठीक। सपोज कीजिए ये आपका घर है और आपके घर में कौन कौन रहता है? आपके पापा, आपकी मम्मी और आप और आपकी बहन या आपके भाई, ठीक। अब मुझे एक बात बताइए, थोड़ा सा वीडियो पॉज कीजिए और अब एक बात बताइए कि आपका पापा का काम क्या क्या है। थोड़ा वीडियो पॉज कीजिए, सोचिए क्या क्या काम है। तो मोटा मोटी आपको 2-3 काम याद आ रहा होगा कि पहला काम मेरे पापा का जो सबसे मेन काम है कि पैसे को लाना। क्या करके लाना? कमा के लाना। पहला जो सबसे मेन काम है कि पापा का जो काम है, जो पैसे को कमा के लाना, एक बहुत बड़ा काम होता है पहला। दूसरा काम होता है, सबसे बड़ा काम होता है कि अपनी फैमिली को, मतलब आपकी मम्मी को, आपको, आपकी बहन को, आपके भाई को रक्षा करना, ये काम होता है दूसरा। तीसरा कि समाज में एक इज्जत देना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ कि जब आप बाहर जाते हैं तो आपको इज्जत, आपके पापा की क्या इज्जत है उसको देख के आपको इज्जत मिलती है मार्केट में जब आप जाएंगे। ये और भी 4-5 काम है, ठीक ना। तो ये सब मोटा मोटी काम है। और क्या क्या काम है अपने पापा का थोड़ा सोच के बताएगा। जैसे आपको एक सिक्योर लाइफ, एक बढ़िया लाइफ आपको देना, अच्छा से अच्छा लाइफ आपको प्रोवाइड करना, आपका दिन पे दिन तरक्की करवाना। तरक्की मतलब आज अगर आप ऑटो से घूम रहे तो कल बाइक से, फिर परसों कार से, फिर प्लेन से, ऐसे तरक्की करना होता है ना। बिल्कुल यही काम है हमारी आरबीआई का। अब देखिए, थोड़ा रिलेट करते हैं। ये जो हमारा घर है, ये हमारा भारत है, ठीक? और यहाँ पे जो हमारी मदर है ना, ये हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसे? चलिए मैं आपको रिलेट करके बताऊंगा। थोड़ा आगे चलते हैं, फिर रिलेट करके बताऊंगा। और यहाँ जो हमारी आरबीआई है ना, ये हमारे पापा है। जैसे हमारे पापा का काम है पैसे कमा के लाने का, बिल्कुल वही काम है आरबीआई का, पैसे को कमा के लाने का। चलिए जानते हैं कैसे। चलिए आज हम लोग जानेंगे कि आरबीआई का काम क्या है। अब देखिए, इससे हम लोग पापा से अपने कंपेयर करके बताएंगे। जैसे हम लोग का पापा का काम है, बिल्कुल वैसे ही आरबीआई का भी काम है। चलिए कंपेयर करते हैं। पहला, सोर्स ऑफ इनकम। जैसे हमारे पापा हैं, उनको पैसा कमा के लाना पड़ता है, क्योंकि हमारे पापा पास राइट्स नहीं है पैसे को छापने का। बिल्कुल उसी प्रकार हमारी जो आरबीआई है वो भी पैसा कमा के लाती है, लेकिन आरबीआई के पास राइट्स है पैसे को छापने का, इसलिए वो पैसे को छापती है, ठीक। तो जैसे हमारे पापा पास पोटेंशियल होता है कि कितना कमा के लाए, बिल्कुल वैसे ही आरबीआई के पास भी राइट्स होता है कि वो कितना पैसा छापेगी, जिसमें आरबीआई एक्ट्स में लिखा हुआ है। चलिए दूसरा, गिविंग राइट्स टू चिल्ड्रन। अब क्या होता है कि किसी पापा के 2 बच्चे होते हैं। एक क्या होता है जो छपरी निकल जाता है, दिन भर बाइक लेकर इधर उधर केटीएम से घूमते रहता है। एक बेटा जो होता है बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, जो अपने पापा का बिजनेस में बहुत अच्छा संभालता है। अब मुझे एक बात बताइए कि जो पापा है वो किससे अपना बिजनेस को संभालने देंगे? उस छपरी बेटे को जो दिन भर गाड़ी लेके इधर उधर घूमता रहता है, कि उस बेटे को जो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है? बिल्कुल उस बेटे को जो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। सही बात है ना। बिल्कुल यही प्रकार है कि जो आरबीआई है ना, वो वही बैंक को लाइसेंस देती है जो काबिल है, जिसको हम लोग कहते हैं इश्यूअर ऑफ बैंक लाइसेंस। इसमें क्या होता है कि जो बैंक्स होती हैं, आरबीआई है, वो उसी बैंक को लाइसेंस देती है जो काबिल है, बाकी लोगों को हटा देती है। तीसरा, मदर अकाउंट्स। इसमें क्या होता है कि जब हमारी मम्मी का अकाउंट पापा पास होता है, अकाउंट मतलब कभी मम्मी को पैसे की जरूरत पड़ती है तो क्या होता है वो पापा पास जाते हैं और पैसा लेके आते हैं। जैसे मम्मी लोग तो कमाती हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है इमरजेंसी पड़ जाता है, पैसे की जरूरत पड़ जाती है, तो पापा पास जाके पैसा जाके मांग लेते हैं, पापा दे देते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार हमारी सरकार है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कभी कभी क्या होता है उनको पैसे की जरूरत, कभी इमरजेंसी आ जाता है और पैसे की जरूरत पड़ जाती है बहुत ज़्यादा, ठीक।
तो उस समय पे क्या होता है, जो हमारी सरकार है ना, वो बैंक आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पर जाती है और बोलती है कि मुझे पैसा चाहिए। तो जैसे हमारी मम्मी का अकाउंट हमारे पापा फंसे, बिल्कुल उसी प्रकार हमारा जो गवर्नमेंट है उसका अकाउंट हमारे बैंकर्स के पास, मतलब आरबीआई के पास होता है। चाइल्ड अकाउंट, अभी क्या है कि अभी हम लोग छोटे हैं, कमाते हैं लेकिन उतना नहीं कमाते जिससे हमें पूरे अपना जीवन को खुद से चला सकें। हम घर में खाना वाना तो खाते हैं, घूमने वूमने के लिए पैसे जुगाड़ हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है तो हम अपने पापा से जाके मांगते हैं ना। तो बिल्कुल उसी प्रकार जब जो हमारी जो बैंक्स है, आरबीआई है, आरबीआई में जो बैंक्स में क्या होता है कि जो छोटे छोटे बैंक्स होते हैं, एसबीआई, एचडीएफसी, बैंक ऑफ इंडिया, ये सब का अकाउंट जो होता है आरबीआई के पास होता है। जब भी ये छोटे छोटे बैंक को पैसे की ज़रूरत पड़ती है, ये आरबीआई के पास जाता है और वहाँ से पैसा लेके आता है, जिसे हम लोग कहते हैं बैंकर्स बैंक। चलिए बढ़ते हैं 5th पॉइंट के ऊपर, बैक सपोर्ट। कभी कभी क्या होता है कि हमारे घर में हमें या हमारे मम्मी को पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है और बहुत जगह मांगने पर रिलेटिव पास, फ्रेंड्स के पास हमारी जो सैलरी होती है या हमारा जो पैसा रखा हुआ था वो नहीं मिल पाता, है ना। इसी वजह से बहुत दिक्कतें होने लगती है। तो हम लोग अपने पापा वहीं जाते हैं, पैसे की डिमांड करते हैं और वो हमें पैसा देते भी हैं। बिल्कुल इसी प्रकार कभी कभी क्या होता है, जो सरकार है हमारी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या जो बैंक्स हैं, एसबीआई हैं, एचडीएफसी हैं और बैंक ऑफ इंडिया है और बड़ी बड़ी जो बैंक्स हैं, उसको कभी कभी क्या होता है, पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है। तो वो हमारी आरबीआई के पास जाती है और बोलती है कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, मुझे चाहिए और कुछ वक्त के बाद मैं आपको लौटाऊंगा, जिसे हम लोग कहते हैं लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे गवर्नमेंट को भी ज़रूरत पड़ती है और कभी कभी कमर्शियल बैंक को भी ज़रूरत पड़ती है। चलिए पढ़ते हैं 6 पॉइंट के ऊपर। चलिए, मैनेजिंग हाउसेस। अब देखिए हमारे पापा का काम क्या है, घर को मैनेज करना। अब घर को मैनेज करना क्या, पोछा लगाना क्या? नहीं। खाना बनाना क्या? नहीं। घर में कभी कुछ टूट फूट गया या क्या चीज़ की ज़रूरत है, क्या चीज़ की ज़रूरत नहीं है, कहाँ ज़्यादा खर्च करना है, कहाँ कम खर्च करना है, ये पापा हमारे मैनेज करते हैं ना। बिल्कुल इसी प्रकार जो हमारी आरबीआई है, हमारी जो आरबीआई ये भी मैनेज करती है। कभी क्या होता है, हमारा जो देश है, भारत है, वहाँ पे कभी क्या होता है, प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या बहुत ज़्यादा कभी घट जाता है, या कहाँ पे ज़्यादा खर्च करना है, मतलब जैसे किसानों के ऊपर ज़्यादा खर्च करना है, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनसे ज़्यादा टैक्स लेना है, ये हमारी आरबीआई करती है। जैसे हमारे पापा करते हैं कि घर को मैनेज करते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार हमारी आरबीआई भी हमारे देश को मैनेज करती है, हमारी इकोनॉमी को पूरा मैनेज करती है। ये काम है। 7वां पॉइंट, इसमें हमारे जो गवर्नमेंट, हमारे जो पापा हैं वो क्या करते हैं, प्रोटेक्टिंग करते हैं एसेट्स। जैसे हमारी जो मम्मी है वो सोना खरीदती हैं, ज़मीन खरीदती हैं ना, तो उसको बचा के रखना, लंबे समय तक उसमें इंटरेस्ट रेट देना, ये हमारे पापा देखते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार जो हमारी सरकार है ना, हमारी जो सरकार है वो क्या होता है, एसेट्स खरीदती हैं, प्रॉपर्टीज़ खरीदती हैं और कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ ज़्यादा रिटर्न आएगा, ये हमारी जो आरबीआई वो बताती है कि कहाँ पे आप इन्वेस्ट कीजिए जिससे आपको ज़्यादा रिटर्न आएगा, कहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड पे इन्वेस्ट कीजिए, जहाँ पे प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट कीजिए। ये हमारी आरबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बताती है। इस प्रकार हमारे पापा हमारे मम्मी को बताती है कि कब सोना खरीदना है, कब ज़मीन बेचना है, कब ज़मीन खरीदना है, ये काम। होम डेवलपमेंट, जिस प्रकार आज हमारे पापा पैसा कमाते हैं और घर का डेवलपमेंट करते हैं, जहाँ पे आज हमारे घर में सारी सुविधा है, पंखे से लेकर एसी तक का सफ़र हमने किया है, बिल्कुल उसी प्रकार हमारे जो देश में हमारी जो आरबीआई है वो भी हमारे देश को दिन पे दिन अच्छा से और अच्छा करने की कोशिश करती है। जहाँ पहले कुछ बैंक्स थे, आज पूरे भारत में बैंक्स की सुविधा आपको प्राप्त हो रही है। और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने भी प्रण लिया है कि बैंकिंग सुविधा को घर घर तक पहुँचाना है, जिससे हमारी जो इकोनॉमी है वो और दिन पे दिन अच्छा करेगी, जिसे हम लोग डेवलपमेंट रोल के नाम से जानेंगे। चलिए बढ़ते हैं 9 पॉइंट के ऊपर, सोइंग वेल्थ। कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो पापा हैं हमें बताते हैं कि अरे बेटा हमारा जो प्रॉपर्टी है ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, आज हमारे पास 10 लाख का सोना है, 20 लाख की ज़मीनें हैं, दुकान में 50 लाख का सामान रखा हुआ है, मम्मी के पास इतना इतना प्रॉपर्टी है, ठीक ना, बताते हैं ना। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में उसका काम आए, हम कैसे उसको इस्तेमाल कर पाए।
बिल्कुल उसी प्रकार हमारी जो देश में हमारा जो देश है उसकी आरबीआई वो मॉनेटरी पॉलिसी का जो डाटा होता है वो निकालती है, जिसमें जिसमें क्या होता है कि हम लोग को डाटा के बारे में बताया जाता है कि हमारे देश ने कितना ग्रोथ किया, कितना देश हमारा आगे बढ़ा है, कितना पीछे बढ़ा, कितना एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया, कितना ग्रोथ हुआ, ये सब के बारे में बताया जाता है। किसमें बताया जाता है? पब्लिशर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ये हर साल हमारी सरकार और हमारी जो आरबीआई वो दोनों मिलकर निकालती है। चलिए बढ़ते हैं 10वें पॉइंट के ऊपर, फॉलोइंग रूल्स एंड रेगुलेशन। आप घर में रहते हैं तो क्या आपको पूरी आज़ादी है कि जो चाहे वो कर सकते हैं? माचिस लगा के कहीं भी आग लगा देना, या गाड़ी लेके कहीं भी निकल जाना, ठीक है, या पापा के नोट के ऊपर माचिस की तीली लगा देना, क्या आपको राइट है क्या? नहीं ना। कुछ रेगुलेशन है आपके घर में कि 10 बजे के बाद घर आ जाना है, ठीक ना। कुछ जिंदगी में करोगे नहीं तो पापा घर से निकाल देंगे, ये सब होता है ना। बिल्कुल उसी प्रकार हमारा जो देश है उसमें भी बैंक्स में जो आरबीआई है बैंक्स के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशन निकालती है कि अगर आप इस रूल के अकॉर्डिंग नहीं चलोगे तो आपको जो बैंकिंग लाइसेंस मिला उससे निकाल दिया जाएगा, या अगर आप दिन पे दिन देश के लिए कुछ नहीं करोगे तो आपको बैंक का जो लाइसेंस मिला है, जैसे बैंक का जो लाइसेंस मिला वो निकाल दिया। जैसे हम लोग घर में अगर हम पापा जो कहते हैं अगर हम वो नहीं करते हैं तो वो क्या करते हैं, हमको घर से निकाल दिया करते हैं। बहुत जगह होता है कि बच्चे जो होते हैं भटक जाते हैं तो पापा उसे निकाल दिया करते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार जो आरबीआई है वो भी सेम करती है। जब बैंक उनका रूल्स और रेगुलेशन नहीं मानते तो उसे भी निकाल दिया जाता है। बैंकिंग लाइसेंस के थ्रू अगर वो पॉलिसी से थ्रू नहीं चलते तो वो निकाल दिया जाता है। बिल्कुल उसी प्रकार। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे कहते हैं क्रेडिट कंट्रोल। पापा पैसा कमा के तो लाते हैं लेकिन खर्च कहाँ करना है, कैसे करना है, कितना करना है, ये सब कुछ हम लोग क्रेडिट कंट्रोल में पढ़ेंगे, जो इस पूरे वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। चलिए